जय श्री स्वामीनारायण। आज हम एक नारी रत्न गंगाबाई का एक चरित्र सुनेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। गांव चूड़ा के हरिजन ज्ञाति के गंगाबाई श्री हरि के अति स्नेह वाले भक्त थे। ज्ञातिवाद के बंधन के कारण उन्हें सामाजिक बंधनों से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जब जब गांव में संतों आते थे तब गंगाबाई दर्शन करने अचूक जाते थे और दूर खड़े रहकर दर्शन करते थे और कथा वार्ता भी सुनते थे। खुद की सभी क्रिया में श्री हरि का स्मरण करते थे। उसके गुण से श्री हरि खूब प्रसन्न हुए थे। एक बार श्री हरि लोया गांव में सभी संतों भक्तों के साथ पधारे थे। श्री हरि सभा करके बैठे थे। तब वह समय पे गंगाबाई श्री हरि के दर्शन करने आए थे। देखा जाए तो बहुत हरि भक्तों दर्शन के लिए आए थे, इसीलिए वह दूर खड़े रहे। दूर खड़े हुए गंगाबाई के सामने पतित पावन श्री हरि ने देखा, इसलिए श्री हरि बोले, गंगाबाई पास में आओ, ऐसे दूर क्यों खड़े रहे हो, सभा में बैठो ना। सुनते ही गंगाबाई को समाज के नाती जाति के बंधन के कारण मन में बहुत संकोच हुआ। मन में उलझन हुई कि हे महाराज, यह सवर्ण लोक के बीच बैठ के किसको छू जाऊं तो उसको आबड़चेट लग जाएगा, इसीलिए मुझे पाप लगेगा। ऐसे विचारों की उलझन में जिधर खड़े थे वहीं पे खड़े रहे। श्रीजी महाराज ने वापस बुला के सभी स्त्रियों की सभा में दाईं हाथ से उंगली दिखा के कहा, हे स्त्रियों, वह अपने सत्संगी गंगाबाई को बैठने की जगह कर दो। सभा में बैठी सभी उच्च वर्ग स्त्रियों ने श्री हरि की आज्ञा सुनते ही धीरे धीरे आपस में बातें करने लगी। अरे रे, यह स्त्री तो हरिजन है, उनको श्री हरि पहचानते नहीं है क्या? अगर वह पहचानते नहीं होते तो उनको महाराज नाम से नहीं बुलाते। ऐसे स्त्रियों बातें करने लगी, परस्पर तिरस्कार नजर से देखने लगी। स्त्रियों की सभा का सड़बड़ाहट, सभी के जीव में हुआ संकोच, मन में हो रही सभी की घृणा और नफरत को श्री हरि ने बराबर जाना। इसीलिए सभा को संबोधन करके बोले, आप मनुष्य के कर्म जानो, उनके जन्म को मत देखो। ब्राह्मण दारू मांस खा के व्यभिचार आचरे तो वह शूद्र है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा है। और हरिजन ज्ञाति में जन्म हो पर जो वो भगवान का भक्त हो तो वह सवर्ण है। गीता के 18वां अध्याय में 41 के श्लोक में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य या शूद्रों के कर्मों स्वभाव में से उत्पन्न होते हैं, गुणों द्वारा ही विभक्त सभी को करने में आया है। तथा श्लोक 42-43 के श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों और क्षत्रिय धर्म तथा श्लोक 44 में वैश्य वर्ण के बारे में स्पष्ट कहा है। इसीलिए हे सभाजनों, अपनी वेदोक्त संस्कृति में बंधे हुए वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा रखनी है, वह हमारा प्रथम धर्म है। ऊंच नीच तो कर्म के आधार पर हुआ जाता है। जैसे यह देह के नाम है वह उनकी पहचान के लिए है, उस हिसाब से पूर्व कर्म के फल के हिसाब से देह प्राप्त होता है। मानव अवतार में कुछ भी भेद नहीं होता। कुल ज्ञाति में जन्म हुए जीवात्मा उसके कर्म के हिसाब से अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तब उनके अच्छे खराब की पहचान होती है। जब अंतकाल में जीवात्मा भगवान का स्मरण करते श्री हरि के धाम में जाते हैं, वैसे ही दूसरों को दुख देने वाले को ऐसी हल्की नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। यह गंगाबाई भी पूर्व में नागर ज्ञाति में उच्च कुल में सुख संपत्ति और वैभव में जन्म लिया था। उस वक्त में उनको खूब अभिमान हुआ था। वह खुद की जात को ऊंचा मान के छोटे ज्ञाति के भाइयों को तिरस्कार से वर्तन करते थे। इसीलिए उनका जन्म हरिजन ज्ञाति में आया है। उनको पूर्व जन्म के सत्कर्मों के रूप में उनको सत्संग मिला, इसीलिए आज भी वह नियम, श्रद्धा, धर्म से समाज में प्रतिष्ठा ले रहे हैं।
इसीलिए हमारे आश्रितों को कभी भी किसी भी जीव का अभिमान से तिरस्कार नहीं करना, वरना गंगाबाई के जैसे अगले जन्म में कर्म भुगतना पड़ेगा। महाराज के इतने बोल से तुरंत ही स्त्रियों के सभा में गंगाबाई के लिए बैठने की बीचों बीच जगह हो गई। गंगाबाई ने भी नजीक आके महाराज के दर्शन किए और सभा में बीच में बैठे। ऐसे श्री हरि ने लोया गांव की बाजू में आए चूड़ा गांव के पछात गिनती के हरिजन गंगाबाई को सभा में सभी स्त्रियों ने साथ बैठाकर आज से 200 साल पहले सामाजिक क्रांति का अविस्मरणीय स्टेप लिया था। जय श्री स्वामीनारायण। और हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।